Lorentz transformation equations, and in the last lecture we have discussed that Galilean transformation equations are failed because they don't follow the postulates of special theory of relativity, and by using the postulates of special theory of relativity, the Lorentz give the transformation equation, and it will be converted back into the Galilean transformation equation when the velocity of particle will be very, very less than c. So we can't overthrow the Galilean transformation, but the Galilean transformation is basically the limiting case of Lorentz transformation equation. So here we have, just see the frame of reference. यहाँ पे बच्चों S and S dash is the two frame, S is the rest frame and S dash is the moving frame, and here P is the event. P क्या है, यहाँ पे event है, अगर हो रहा है उसका position coordinates x by z and t है, for S and x dash by z, z dash and t dash क्या है, S dash, जो मेजर किया, that is moving with the velocity. ठीक है, अब क्या है कि कोई भी इवेंट जो ये अगर हो रहा है, P जो अगर हो रहा है वो मेजर कर रहा है S and S dash, तो पोजीशन की यदि हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस x dash is measured linearly, that is x minus v, that is x dash is equal to gamma x minus v. ये that is the equation 1 कि दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो आप अपने कॉरस्पॉन्डिंग में लीनियरली मेजरमेंट कर, लीनियर है जो मेजरमेंट क्या है, लीनियर, दैट इज x dash is equal proportional to x minus vt. ये नथिंग, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है बच्चों, पर दैट इज प्रोपोर्शनल. ये जो प्रोपोर्शनल फैक्टर गामा है ये इसमें इंक्लूड हो गया, और जैसे ही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो बहुत कम हो जाएगा, लाइट तो गामा ये 1 हो जाएगा, बाद में हम इसको प्रूव करें. तो लीनियरली जो है वो मेजर कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ने मेजर किया तो दूसरा जो है वो उसके विद रिस्पेक्ट टू लीनियरली जो है वो मेजर करेगा. तो ये हो गया 1. अब सेम हम बात करें कि अब फर्स्ट ऑब्जर्वर, ये मूविंग ऑब्जर्वर ने जो मेजर किया गामा x माइनस vt, vt कहां से आया, ये v एंड दैट इज t, तो x डैश कितना हो गया, x माइनस vt. सेम यदि हम बात करें कि द मेजरमेंट मेजर बाय S फ्रेम है, और ये कितना है, ये S डैश फ्रेम है. ठीक है बच्चों, S डैश में क्या होगा, अब ये क्योंकि ये अब ये रेस्ट में होगा, ये मूव कर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, साइन हमारा डेटी x इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस v, दैट इज इक्वेशन 2. इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो मेजर करेंगे उनके लिए क्या है, फिजिक्स के लॉ सेम है. एक ने मेजर किया तो दूसरे ने भी जो उसके लिए भी फिजिक्स के लॉ सेम होंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ v जो है वो माइनस v हो, क्योंकि ये यदि ये मेजर कर रहा है तो ये क्या है, इसकी तरफ जो है वो मूव करते, माइनस v जो है वो v वो ट्रांसफर हो गया. अब पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. x इज इक्वल टू गामा x डैश कितना हो गया, गामा x माइनस vt प्लस vt डैश. यदि हम इसको थोड़ा सा ऐसे, हमारा मेन एम है ये गामा कैलकुलेट करना. गामा यदि पता चल जाएगा तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो गामा यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते, गामा यहाँ पे करेक्शन फैक्टर होगा जो कि वेलोसिटी से आने पे आता है. ठीक है बच्चों, ये हमें गामा यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो पहले हम यहाँ पे x बात कर ले, x इज इक्वल टू गामा x माइनस vt प्लस vt डैश, और ये हमारे पास x डैश आ गया बच्चों, ये पूरा हो गया प्लस v डैश. अब यहां से हम क्या करेंगे, t डैश कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों. x इज इक्वल टू गामा स्क्वायर x माइनस vt प्लस गामा v
इसको और सिंपल हम कर लें तो इस गामा को एक और भी अच्छे से हम इस थोड़ा सा सॉल्व कर ले। गामा को इस तरफ ले आओ बच्चों, क्यों ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दैट इज गामा एक्स माइनस वीटी प्लस वीटी डैश। अब यहां से हम क्या करेंगे, टी डैश को भी कैलकुलेट करेंगे। तो टी डैश, अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि हम इसको सॉल्व करें तो टी डैश जो है दैट इज बेसिकली टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स बाई बी 1 माइनस 1 अपॉन गामा का। इसको हम देख लेते हैं कैसे आएगी। एक्स अपॉन गामा, अब यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये टी है और ये टी डैश है, तो टी डैश को एक तरफ लेके आ गए और v को डिवाइड कर दिया। तो यहां से हमारे पास x गामा को v आ गया और इसमें जो वो गामा t आ गया बच्चों। तो गामा t आ गया तो हमारे पास गामा t आ गया, v से v यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो t डैश है वो ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास वैसे ही हम पहले हम क्या करते, 2 में 1 को पुट किया, अब 1 को 2 में पुट कर देंगे, मतलब 2 को 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या t है, दैट इज अ प्राइम गामा t डैश प्लस गामा x डैश v 1 माइनस गामा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई और ये इक्वेशन 4 आ गई। इसको जस्ट सॉल्व करना है हमें, इसको जस्ट ओपन करके, बहुत टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करके ये टी डैश हमारे पास आ गया। टी डैश हमारे पास गामा टी माइनस गामा एक्स वी 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। सेम हम यदि इक्वेशन 1 में 2 को पुट करें तो हम यहां से टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यहां पे चेंज होगा, ये प्राइम होगा और ये जो होगा वी जो होगा वो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस यहां पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नाउ using the second postulates of special theory of relativity that is given by Einstein, that is the velocity of light is constant for every frame of reference. It is independent of the any frame of observer. It is not depend upon the observer position. So यहाँ पे हम क्या over or dash, यहाँ पे p for example over or dash जो coincide कर रहे हैं और हमने एक flash जो है वो यहाँ से on, तो फ्लैश ऑन कर दी और ये एस डैश है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी। तो मेजर क्या किया, फर्स्ट एक्स डैश इज इक्वल टू ct डैश, ये हो गया इक्वेशन 5, दैट इज मेजर बाय एस डैश। ठीक है, एंड फॉर द एस एंड मेजर बाय द एक्स, एक्स इज इक्वल टू c, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। now put the value of x and x dash from 5 and 6 in equation 1 and 2। अब 1 and 2 क्या है बच्चों, ये 1 and 2 इक्वल टू x dash इक्वल टू गामा x माइनस bt, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और x इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस bt हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे x डैश और x की वैल्यू 5 और 6 से पुट करेंगे। तो x डैश की वैल्यू कितनी है, ct डैश इज इक्वल टू गामा x कितना है ct माइनस b, और सेकंड में x की वैल्यू ct गामा x डैश की वैल्यू ct डैश प्लस bt। ठीक है, अब ये यहां से हम ct डैश गामा t को कांस्टेंट कर ले बच्चे यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज t को कांस्टेंट c माइनस b आ गया बच्चों, और सेकंड इसमें हमारे पास कॉमन ले लिया, गामा t डैश को कॉमन ले लिया, दैट इज c प्लस b। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गया, दैट इज बेसिकली ये हमारे पास गामा t आ गया, ये हमारे पास ct डैश हो गया, यहां से भी हम जो है वो t को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया
इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। दोनों से हमने यहां से t को कॉमन ले लिया। अब लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 एंड, हम क्या करेंगे 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 एंड 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। सी टी टी डैश हो गया, गामा टी टी डैश हो गया, सी माइनस बी सी प्लस वी। ठीक है बच्चों, टी डैश से कैंसिल आउट हो गया, सी इज इक्वल टू गामा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से गामा की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यही हमारा पर्पस था, गामा की वैल्यू को कैलकुलेट करना। हमने क्या पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट भी यूज कर लिया और सेकंड पोस्टुलेट भी यूज कर लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है। अब ये क्या कैसे है आप समझ सकते हो, यही है गामा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसको सॉल्व करोगे तो सेम ये वाली टर्म है। ठीक है, अब ये गामा हो गया। अब इक्वेशन 1, अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 1, 2 and 3 put the value of gamma in 1 and 1, 2 and 3। ठीक है, अब गामा की वैल्यू पुट कर दी बच्चों। अब यहां से गामा की वैल्यू जो है वो 1, 2 और 3 में पुट कर दी तो क्या होगा, x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस बी टी, और गामा कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी, तो 1/1। ठीक है, सेकेंड क्योंकि x की तरफ मूव कर तो बाई डैश की तरफ कम, सिर्फ x की तरफ मूव कर तो बाई डैश इक्वल टू बाई डैश, z इज इक्वल टू z। और t थर्ड इक्वेशन में गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास t डैश पे रहेगा t माइनस बी एक्स बाई सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टार इक्वेशन बोलेंगे, इससे हम बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें है इनवर्स। अब इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अब इनवर्स में क्या होगा, अब हम बोले कि एस डैश जो रेस्ट पे है और एस जो है मूव कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइम मतलब अनप्राइम बन जाएंगे, पर जो वेलोसिटी होगी वो माइनस बी से प्लस बी, बस यही अंतर रहेगा। तो क्या होगा इनवर्स में, हम बात करेंगे x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जेड बाई डैश बाई इज इक्वल टू बाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश, और टी जो हमारे पास यहाँ गया टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस बी एक्स बाई सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई। दिस इज द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस बी एक्स डैश अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यहाँ पे डैश होगा। सो दिस Lorentz transformation equation is very important because in coming lectures we will discuss about the application of Lorentz transformation equation, जिसमें हमारे पास length contraction है, time dilation है, variation of mass with velocity है, mass energy equivalence है, तो सारे के सारे हम पढ़ेंगे इस Lorentz transformation equation की हेल्प से। पर ध्यान रखना है जब velocity c से बहुत कम हो जाएगी तो it is अगेन, तो ये पूरे का प्रोडक्ट वेक्टर 1 हो जाएगा, इट इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। थैंक यू।